जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग 3 अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे, एकदम फटाक से, तेज वाली स्पीड में, रफ्तार वाली स्पीड में, एकदम सुपर फास्ट स्पीड में। तो आइए चलते हैं। हम लोग देखेंगे 100 के करीब जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 2 अंकों का वर्ग, मैंने 50 के करीब की संख्याओं का वर्ग निकालना आपको बताया है, जिसके अंत में 5 यूनिट डिजिट पे आता है, उसका वर्ग निकालना बताया। उसी क्रम में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे 3 अंकों का वर्ग यानी 100 के करीब कोई भी संख्या अगर आपको मिलती है तो कैसे हम लोग उसका वर्ग निकालते हैं। तो एक बार आइए चलिए देखते हैं। पहले हम 100 से नीचे जो भी 2 अंकों की संख्याएं हैं उनका वर्ग निकालना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है 100 का मतलब है कि हम लोग 100 के करीब जितनी भी संख्याएं होंगी उनका वर्ग निकालना सीखेंगे। तो एक बार 2 अंकों की संख्या यानी जैसे कि आपको दिखता है 91, 92, 93, ऐसी संख्याओं का वर्ग हम निकालेंगे। और जब हम 3 अंकों की संख्याओं की तरफ चलेंगे तो 3 अंकों की संख्याओं की तरफ हम लोग देखेंगे। आप 101 का, 102 का, 103 का, ऐसे कर करके आप 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग बड़ी ही तेजी के साथ निकालना सीख जाएंगे। तो देखते हैं एक बार हम लोग 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि 91, जैसे आपको 91 का वर्ग निकालना है तो 91 का वर्ग जब आपको निकालना है तो ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है? तो 9 कम है। कितना कम है? तो ये 100 से 9 कम आता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? 9 का वर्ग 81 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 9 का वर्ग 81 लिख देंगे मेरे प्यारे भाइयों। अब हमको क्या करना है? अगला स्टेप हमको क्या करना होता है? जितना कम होता है उसका वर्ग लिखना होता है, और ये हमको 2 अंकों में लिखना होता है। कितने अंकों में लिखना होता है? तो मेरे भैया 2 अंकों में लिखना होता है। अब हम देखेंगे कि 81 तो यहां पे हमने लिख दिया। अब इसके आगे हम लोग अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, इसकी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखा कि जो 91 है वो 100 से 9 कम होता है। कितना कम होता है? तो 9 कम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 91 से हमको क्या कर देना है? 9 घटा देना है। यानी जितना 100 से कम उतना ही जो संख्या का हमको वर्ग निकालना है उससे हम घटा देते हैं। तो 91 से जब हम लोग 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 82 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 82, 81। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। अब की बार हम लोग 92 का वर्ग निकाल कर देखते हैं क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो आप मेरे प्यारे भाइयों, आप क्या बोलेंगे कि 100 से 92 कितना कम है? तो आप कहेंगे 8 कम है। कितना कम है? 8। तो 8 का स्क्वायर प्यार से लिख देंगे 64। कितना लिख देंगे? 64। शर्त यही है कि हम जिसका भी स्क्वायर लिखेंगे 2 अंकों में लिखेंगे। यानी 64 है तो पूरे का पूरा 6 और 4 लिख देंगे। और 92 से, यानी 100 से 8 कम था तो 92 में से 8 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 84। आपका आंसर कितना आ गया? 84, 64। कितना आ गया? 84, 64। आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, जितनी देर में आप कैलकुलेटर में इन अंकों को फीड करेंगे उतनी देर में आप यहां पर आंसर पाने वाले हैं। तो आपका कितना हो गया? 92 का वर्ग 84, 64 हो गया। कितना हो गया मेरे भैया? 84, 64। चलिए ऐसे ही मैं आपको एक और वर्ग बता रहा हूं, क्योंकि आप लास्ट में यूनिट डिजिट 5 का तो जानते ही हैं कि अगर लास्ट में 5 है तो क्या होगा। तो आपको पता है मेरे भैया, आपने कहा कि आपने बताया था कि 5 का वर्ग लिखेंगे 25 और 9 से 1 आगे वाली संख्या उससे गुणा करा देंगे, यानी 9 दहम्मा 90, 90 25। ये तो हम लोगों ने यूनिट डिजिट के थ्रू प्रूफ किया था। लेकिन आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा ये वाला ट्रिक, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो हर जगह काम करेगा, 100% काम करेगा। कहीं भी ये कॉन्सेप्ट फेल होने वाला नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि 100 से 95 कितना कम? तो 5 कम। तो 5 का स्क्वायर सीधे लिख देंगे 25। कितना कम? 5। तो 5 का स्क्वायर 25। और 95 से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 90। तो देखिए आपका प्रूव हो गया कि हमारा जो यूनिट डिजिट के थ्रू जो स्क्वायर आया था वही स्क्वायर हमारा जो हम लोग 100 का बेस माने हैं उस पर भी आ रहा है। चलिए एक और बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको निकालना है 99 का। कितने का निकालना है? 99 का। तो मेरे भाइयों 99 का जब आपको स्क्वायर निकालना है तो 99 में आपको देखना है कितना कम? 100 से कितना कम? तो 100 से 1 कम। कितना कम? 1 कम। तो 1 का स्क्वायर आप फटाक से लिखेंगे 1। 1 का स्क्वायर 1। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने बताया है कि आप जब भी स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। तो 1 तो 1 डिजिट हो गया, तो हम लोग इसको 01 लेंगे। कितना लेंगे? 01। कभी भी लेना है स्क्वायर तो 2 अंकों को लेना है। वो ज्यादा होगा तब भी हम 2 अंकों को लेकर के तीसरे वाले को, चौथे वाले को आगे भेज देंगे, और अगर कम होता है तो हम 0 लिख देते हैं।
चलिए, तो अब आपको क्या करना है, तो 100 से 1 कम था तो 99 में से 1 घटा देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 98। 98 क्या आ जाएगा 98। तो अब बाकी बचे जितने भी स्क्वायर है, चाहे वो 93 हो, चाहे वो 94 हो, चाहे वो 96 हो, चाहे वो 97 हो, चाहे वो 98 हो, आपको इसका वर्ग निकालना है। बताइए आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? तो आप कहेंगे जी सर हम निकाल लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप 100 से कम यानी 90 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना बड़ी ही तेजी से सीख चुके हैं। जरूरी नहीं कि आप 90 से ऊपर ही निकाल सकते हैं, आप कम पे भी जाएंगे तो निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको निकालना है 89 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर निकालना है? तो 89 का स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम? तो आप कहेंगे 100 से कम है 11। कितना कम है? 11। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। लेकिन अब फिर वही तरीका आपको फॉलो करना है कि हमको केवल 2 अंकों को लिखना है, तीसरा अंक कदापि नहीं लिखना है। इसलिए हम इस एक को क्या करेंगे, आगे भेजेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि 100 से 11 कम, तो 89 से भी 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 78। और 78 में जो 1 है इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7921। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक और बता देता हूं आपको। मान लीजिए आपको 85 का निकालना, क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में यूनिट डिजिट अगर 5 है तो आपको पता है इसका स्क्वायर निकालना। बताइए आपको पता है कि नहीं पता है? तो पता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 8 से एक ज्यादा 9, 9 अठे 72। तो यहाँ पे 72 25 हमको आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या हमारे वाले कॉन्सेप्ट से ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे 85 100 से कितना कम, तो आप बोलेंगे 15 कम। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। कितना होता है 225। अब 225 में कंडीशन वही लागू होगी कि हमको केवल 2 अंकों को लिखना है, एक अंक तो हमको नहीं लिखना है। इस 2 को हम क्या मानेंगे, कैरी मानेंगे, ज्यादा मानेंगे। अब जब ज्यादा मानेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 85 को देखेंगे कि ये 100 से 15 कम था, तो 185 में से में हमको क्या कर देना है, 15 को घटा देना है। जब 15 को हम घटाएंगे तो आएगा 70, और 70 में जो 2 कैरी था ये जुड़ जाएगा 72 25। देखिए आपका आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो मेरे मित्रों कैसा लगा आपको ये मेरा तरीका? तो ये था आपको 2 अंकों का निकालने का तरीका। लेकिन आपने कहा था सर आप तो बताए थे 3 अंकों का निकालना है स्क्वायर, तो बताते हैं आपको 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो आपको कुछ नहीं मानना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। बस आपको क्या करना है, देखते हैं 100 से बड़ी वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए 101 102 103 ऐसे करके आगे की संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमको केवल और केवल अभी तक हम देख रहे थे क्योंकि कम था, 100 से 90 कम था, 91 कम था, 92 भी कम था, 93 भी कम था। अब ये जो संख्याएं हैं ये क्या है 100 से ज्यादा है, तो हमको क्या देखना ज्यादा। क्या देखना ज्यादा। जैसे हमको क्या लेना है 101 का स्क्वायर लेना है, तो हमको ध्यान देना है कि 101 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा 1। तो बस आपको क्या लिख देना है, प्यार से लिख देना है 1 का स्क्वायर 1, लेकिन हमको लेना है 2 अंक। कितना अंक लेना है, स्क्वायर में 2 अंक लेना है। उसके बाद हमको क्या करना, 1 ज्यादा था तो 101 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 102। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे भैया समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। जब हम 102 का निकालेंगे तो कहेंगे कितना ज्यादा 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो आप लिखेंगे 04। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट लेना है। अब कितना ज्यादा था, तो 2 ज्यादा था, तो 102 में 2 ऐड कर दो, कितना आ गया 104। यही हो गया आपका आंसर। तो आप मेरे भैया 103 का तुरंत कमेंट बॉक्स में आप निकाल के बताइए कि 103 का क्या होगा, बताइए जरा। तो आप कहेंगे 3 कितना ज्यादा 3, 3 का वर्ग 9, 9 को हमको लिखना है 09, और 103 में कितना जोड़ देंगे, 3 ज्यादा था तो 3 जोड़ देंगे 106, यानी कितना आ गया 10,609। कितना आंसर आ गया 10,609। जिसका जिसका आ गया सभी लोग हैंड एक बार उठाएंगे, एक बार अपने हैंड को, हैंड वाला साइन क्या करते हैं कमेंट में भेज देंगे, ठीक ना। चलिए और देखते हैं 105। मान लीजिए हम लोग किसको देखते हैं 108 को। कितने को देखते हैं 108 को। तो आपको देखना है कितना ज्यादा, तो 8 ज्यादा। 8 का स्क्वायर सीधे लिख दो 64। कितना लिख देंगे 64, और 108 में क्या कर देंगे 8 प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 116। आ गया ना आंसर मेरे भैया। और बड़ी संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं और बड़ी संख्या। चलिए हम लोग एक बार लेते हैं 125। कितना लेते हैं 125। तो 125 तो कितना ज्यादा 100 से 25 ज्यादा। कितना ज्यादा 25 ज्यादा। अब 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 625, और 625 में हम क्या लिखेंगे 2 अंक लिखना है। इस 6 को हम क्या मानेंगे कैरी आउट। कितना मानेंगे कैरी। और 100 से कितना ज्यादा था 25, तो इसमें क्या कर देंगे 25 ऐड कर देंगे। कितना आया
25 में जब हम 25 ऐड किए तो कितना हो गया 150, और 150 में हमको क्या कर देना है, इस 6 को ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 156, और हम लिख देंगे 156 25। ये हो गया आपका आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए एक और मैं आपको करके बताता हूं। मान लो 113 का, तो 100 से कितना ज्यादा 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। इस एक को क्या करना है, कैरी में रखना है, तो 113 में 13 जोड़ेंगे 126, और एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 127। कितना आ जाएगा 127 लिख देना, और लास्ट में आपका 6 9 रहेगा। ये होता है मेरे भैया, मेरे प्यारे बच्चों, 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। बताइए आपको 3 अंकों का स्क्वायर निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? अगर सीख गए हैं तो ये बातें मेरी अच्छी लगी हैं तो आपको मेरे चैनल को फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो को आगे भी भेजना है, और सभी के पास भेजना है, और लाइक जरूर करते हुए जाना है। धन्यवाद।